नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और वो पत्र जो है वो उनकी सिंगापुर यात्रा से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि सिंगापुर क्यों जाना चाह रहे हैं, तो वहां एक वर्ल्ड सिटी सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन में शिरकत करने का इनको निमंत्रण मिला है। अब जाने के लिए सरकार की अनुमति चाहिए और इन्होंने पत्र में लिखा है कि साहब हमने 1.25 महीने पहले बता दिया था लेकिन अभी तक अनुमति नहीं आई, तो हमें अनुमति दे दीजिए ताकि हम वहां जाएं और अपने दिल्ली मॉडल को वहां दिखाएं। और कितने गौरव की बात है भारत के लिए। फिर वो आगे लिखते हैं कि देखिए, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमेरिका वाला वीजा का इशू था तो हमने आपका समर्थन किया था, तो अब ये चाहते हैं कि सिंगापुर जाने में सरकार इनकी मदद करे और इनको अनुमति दे दे, ये ताकि चले जाए। ये जो पूरा पत्र है ये ट्विटर पर मौजूद है। अच्छा, इनका पत्र पढ़ने के बाद आम आदमी ने भी कुछ प्रतिक्रिया की। उसमें एक आम आदमी ने लिखा कि, और ये उनका सवाल जो है वो सवाल मुझे तो बड़ा दुरुस्त लगा। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया कि साहब सिंगापुर क्यों दिल्ली सरकार के मॉडल को देखना चाहेगा। वो तो खुद ही जो उसके जो तमाम शहर हैं उनका अपना बड़ा जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो उस दिल्ली सरकार का मॉडल देखना चाहेगा जो दिल्ली बरसात में, अभी पिछले बरसात में आपको ध्यान होगा स्विमिंग पूल बन जाती है। तो सवाल तो उन्होंने वाजिब उठाया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली मॉडल दिखाएंगे। लेकिन जिस दिल्ली मॉडल को लेकर सवाल उठे हैं आम आदमी के द्वारा, वही सवाल जिस तरह से एलजी इंक्वायरी पर इंक्वायरी बैठाते जा रहे हैं उससे उठ रहे हैं कि क्या वाकई में ये कट्टर ईमानदार सरकार है। क्या वाकई में जब कल प्रधानमंत्री ने फ्रीबीज की बात की और फ्रीबीज को लेकर आड़े हाथ लिया उन्होंने, तब जिस तरह से आग बबूला हुए अरविंद केजरीवाल और संबोधन पर उतर आए और फिर उन्होंने कहा कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, तो क्या वाकई में भ्रष्टाचार मुक्त शासन है? और अगर सचमुच भ्रष्टाचार मुक्त शासन है तो ये अभी मैं जिस इंक्वायरी की बात करने जा रहा हूं उसका क्या मतलब निकाला जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बड़ी खबर की है। वो खबर सीधे सीधे उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है जो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा रहा। और आप देखिए, क्या ये इत्तेफाक है कि अभी मुझे लग रहा है तकरीबन हफ्ते 10 दिन पहले या 15 दिन हुआ होगा, मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया था एलजी बीके सक्सेना ने, उन पर करप्शन के आरोप। और एक चीज और आपको बताऊं कि इस तरह के शिकायतें जो करप्शन से जुड़ी हुई हैं वो ढेर सारी आ रही हैं एलजी के पास। ये खबरों में है, ऐसा मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। और उसको लेकर हो क्या रहा है कि एलजी कई पर तो खुद कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब सस्पेंड कर रहे हैं, जैसे 3 को हमने बताया, और कई पर वो जांच का आदेश भी दे रहे हैं। अब आप देखिए कि यह स्थिति है। अभी जिस मामले की हम लोग बात करने जा रहे हैं पहले उस पर आते हैं और फिर और 1-2 मामले हैं जिस पर चर्चा करना बेहद महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये जो खबर है उस खबर का शीर्षक है दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर बीके सक्सेना नॉट फॉर एसीबी प्रोब अगेंस्ट एक्स सीएमओ ऑफिशियल। अब ये सीएमओ ऑफिशियल, एक्स सीएमओ ऑफिशियल जो है, इनका नाम है मुकुल मनराई हु वाज लुकिंग आफ्टर द चीफ मिनिस्टर्स जन संवाद इनिशिएटिव एंड पब्लिक ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम एलेज्ड demand monetary gratification from a civil defense volunteer in lieu of certifying his attendance register। अब आप पहली चीज तो ये देखिए कि इनको जन संवाद इनिशिएटिव और ग्रीवेंस मैनेजमेंट जो उसमें डाला गया था। कहने मतलब ये हुआ कि आप जो है लोगों के दुख दर्द को सुनिए और उसको दूर करिए। और ये क्या कर रहे थे, लोगों का दुख दर्द सुन रहे थे और दस्तखत करने के लिए पैसे मांग रहे थे। आप आगे देखिए कि क्या स्थिति है। ये इट अपीयर्स दैट यूजिंग हिज ऑफिशियल पोजीशन मनराई हैड एस्टेब्लिश्ड ए बैलेंस रैकेट ऑफ मंथली कलेक्शन फ्रॉम द पेमेंट
made by CDB. The complaint was so harassed that he had to record the conversation regarding demand of money by Monroe and create evidence to expose racket. लीजिए, ये जिन लोगों से पैसे मांग रहे थे, उगाही कर रहे थे बैठकर, उन लोगों ने बाकायदे ऑडियो वीडियो सब बना लिया। ये स्थिति है दिल्ली सरकार में। इस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यह उस सरकार का हाल है जो सरकार अन्ना आंदोलन से निकली है और जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़कर सत्ता में, आप ये कहिए पार्टी सत्ता में आई। ये वो पार्टी है और ये अकेला मामला नहीं। अभी आपको ध्यान होगा कि पीडब्ल्यूडी वो संभवतः 6 या 7 अस्पताल वाला जो मामला है जिसमें मनोज तिवारी की कंप्लेन थी, और उस कंप्लेन के बाद एसीबी की इंक्वायरी बैठाई गई, बीके सक्सेना ने बैठाई। वो इंक्वायरी बैठी क्या कि आग बबूला हो गए मनीष सिसोदिया और या कहिए आम आदमी पार्टी, और बाकायदे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाया कि आप कैसे ये जो है इंक्वायरी करा सकते हैं। पिछले एलजी ने तो बात ही रफा दफा कर दी थी। इस तरह की उन्होंने बातें कही और वो ऐसा तब कह रहे थे जब वो जो मामला है वो विचाराधीन था। और जब उन्होंने इस तरह की बात कही तब सवाल उठाया एलजी ने और बाकायदे पत्र लिखा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि अपने मंत्रियों से कहिए कि वो हद में रहे। अब आप एलजी को बता रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, तो अब क्यों नाराज हो गए साहब? उन्होंने कह दिया कि यहां भ्रष्टाचार हो रहा और उन्होंने इंक्वायरी का आदेश दे दिया। ये दरअसल जितनी इंक्वायरी बैठ रही है, हर इंक्वायरी वो जो ईमानदारी वाला ठप्पा है उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है कि आप कैसे कह रहे हैं कि हम दूध के दूल्हे हैं। जब एलजी बीके सक्सेना की नियुक्ति हुई तब वो आए और वो कहे कि चलिए दिल्ली जल बोर्ड चलते हैं। दिल्ली जल बोर्ड जब गए तो आपको अगर ध्यान हो तो फिर आम आदमी पार्टी जो है नाराज हो गई। आतिशी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप कैसे चले गए, और उसी दिल्ली जल बोर्ड के एक्स अधिकारी के घर तक सीबीआई पहुंच गई। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो लोग ईमानदारी की बात कर रहे हैं उनके इर्द गिर्द इस तरह से करप्शन मडरा रहा है, फैला हुआ है। अब स्वास्थ्य मॉडल आप देखिए, अभी वो जो पत्र है उस पत्र में शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, इन सारे मॉडलों की बात की गई। मोहल्ला क्लिनिक की खूब चर्चा की गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस मोहल्ला क्लिनिक की बात, और कल भी जब वो संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने सबका इलाज मोहल्ला क्लिनिक के जरिए ही करना शुरू कर दिया, और वो जिस मोहल्ला क्लिनिक की मुक्त कंठ प्रशंसा करने से थक नहीं रहे थे, उसी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जो 17 सदस्यीय गुजरात भाजपा का डेलीगेशन दिल्ली सरकार का जो अपना पूरा मॉडल है उसको देखने आया था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि जो सिटी हॉस्पिटल का वेबसाइट आप उस पर जाकर देखिए तो उससे पता चलता है कि मोहल्ला क्लिनिक की हालत बड़ी खस्ता है। कई मोहल्ला क्लिनिक के पास दवा नहीं है और कई के पास डॉक्टर नहीं है। ऐसी स्थिति में मोहल्ला क्लिनिक फंक्शन नहीं कर रहा है। और कल केजरीवाल साहब कह रहे थे कि हमने तो जो है सारा इलाज ही मोहल्ला क्लिनिक के जरिए करा दिया। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये चीजें वो लोग उजागर कर रहे हैं जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं। अब ये जो इंक्वायरी चल रही है, आखिर में इस इंक्वायरी से नाराजगी क्यों हो जाती है? वो इसलिए चूंकि एलजी जिस तरह से इंक्वायरी कराएंगे, और सबका इंक्वायरी कौन कर रहा है? एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो का इंक्वायरी करने का सीधा मतलब ये हो गया कि दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार है। अब ईमानदार पार्टी की ईमानदार सरकार के शासन में भ्रष्टाचार, तो इससे तो वो जो एक पैराडिज्म बनाया गया है ईमानदारी वाला, वो टूटेगा। इसीलिए जब भी इस तरह की इंक्वायरी का आदेश होता है तो आम आदमी पार्टी और सरकार में हलचल पैदा हो जाता है।
अभी मुझे ध्यान है कि 1-2 दिन पहले की बात है, संभवतः 3 दिन हुआ होगा, संजय सिंह ये करप्शन का खुलासा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में। अब वो उत्तर प्रदेश में खुलासा कर रहे हैं और उधर एलजी जो है वो एसीबी की जांच बैठा दे रहे हैं। फिर वो चाहे पीडब्ल्यूडी और अस्पताल का करप्शन हो अस्पताल बनाने में, या फिर अभी जो मौजूदा मामला है। तो अब जो ये एक पैराडिज्म गढ़ा गया था वो अब भरभरा कर गिर रहा है। इस वजह से परेशानी बढ़ी है। लेकिन अब एलजी जिस तरीके से कदम बढ़ा रहे हैं उससे लगता है कि अभी इनका संकट और बढ़ेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।